हेलो फ्रेंड्स, बैक टू रिपब्लिका इंटरव्यू क्लास। हम लोग इंटरव्यू के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे और इस पर पीछे कई क्लास हो चुका है, उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग कैसे एंट्री किया जाए इंटरव्यू रूम में, इसके बारे में हमने चर्चा किया। फिर फिजिकल अपीयरेंस के संदर्भ में चर्चा हो रही थी, तो मैं आई पर था, ठीक है। तो आई का हमारा क्या पोजीशन होना चाहिए, आई की गेस्चर जो होनी चाहिए वह क्या हो क्योंकि ये काफ़ी इम्प्रेसिव होता है, इम्प्रेशन डालने वाला होता है। बहुत सारी चीज़ें इससे क्लियर होती है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल आपकी कैसी है, कैसे सामने वाले को आप इम्प्रेस कर पाते हैं। लेकिन कई बार यह उल्टा भी साबित हो जाता है, तो इससे बचना है। आगे हम लोग आते हैं ईयर पर, ठीक है। तो आँख सॉरी कान क्या है, कान का इम्पोर्टेंस अपना इम्पोर्टेंस है। कान का इस संदर्भ में यह है कि आप जो इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर हैं, इंटरव्यूअर हैं, उनकी बातों को आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। आपकी कान बिल्कुल ही खड़ी होनी चाहिए, है ना। बिल्कुल ही आमिर खान वाली कान। आमिर खान का कान आप देखेंगे कि थोड़ा सा बड़ा है और पीके फिल्म में तो काफ़ी बड़ा है। सेम वही हाथी की कान की तरह, गणेश जी की कान की तरह, आमिर खान की कान की तरह आपका बिल्कुल ही कान इंटरव्यू बोर्ड के सामने होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि इंटरव्यू बोर्ड मेंबर प्रश्न पूछ देते हैं और हमारा ध्यान कहीं न कहीं और होता है, हमें फिर से क्वेश्चन सॉरी पार्डन्स आदि कहना पड़ता है, जिसकी नौबत न आए। पहली बात। दूसरी बात इसमें कि आप क्वेश्चंस को पूरा सुने और क्वेश्चंस को सुनने के बाद आप, ठीक है, क्वेश्चंस को आप सुनने के बाद आप एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आप टाइम लें और फिर आप उत्तर देना शुरू करें। यह तरीका बिल्कुल ही गलत है, जिसमें बस क्वेश्चंस पूरा समाप्त हुआ नहीं और आप उत्तर के लिए फटर बोलना शुरू कर दिए। इसमें क्या होता है कि पहला एक लाइन दो लाइन तो आपका तैयार रहता है, लेकिन फिर बहुत देर तक आप नहीं बोल सकते। इसमें थोड़ा सा पॉज होनी चाहिए। आप बहुत ध्यान से कान को वहाँ पर ड्यूटी पर लगाएंगे। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जिन लोगों का 40, 45, 50 मार्क्स पर आकर के रुक जाते हैं, टिक जाते हैं, उन सब के पीछे यह भी एक कारण रहा है। एक चीज हम लोग इसमें देखेंगे, यहाँ एटीट्यूड पर भी एक पूरा का पूरा हम लोग एटीट्यूड आपकी क्या होनी चाहिए पूरे इंटरव्यू के दौरान, इसको भी हम लोग देखेंगे एक चैप्टर के रूप में, ठीक है। तो ईयर समझ में आ गया। ध्यान से सुनेंगे, पॉज कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आप टाइम ले सकते हैं, फिर आप बोलना शुरू करेंगे। बोलने से पहले उतनी ही देर में अपने आंसर को आप प्रोसेस कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी भी क्वेश्चन में अगर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है, एक व्यू बेस्ड क्वेश्चंस है, और आपने स्टार्टिंग में ही स्टैंड अगर गलत ले लिया, उस पर मान लीजिए बहुत ज़्यादा आपने नहीं सोचा है। मान लीजिए जस्ट एज फॉर एग्जाम्पल कि सबरीमाला पर क्वेश्चन पूछा गया, महिलाओं की मंदिर में प्रवेश के संदर्भ में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। रिजर्वेशन पर प्रश्न पूछा जाता है, SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के संदर्भ में प्रश्न पूछा जाता है। इस पर मान लीजिए बहुत ज़्यादा पहले आप सोच करके नहीं गए, ठीक है। अभी मान लीजिए इनकाउंटर पर प्रश्न पूछा जाता है, यूपी में इनकाउंटर जैसी चीज़ें होती रहती है ज़्यादा, तो और इस पर आपने कुछ स्टैंड ले लिया कि नहीं ये तो सही है या फिर ये तो गलत है, तो जो आप स्टैंड ले लेते हैं उसी को फिर कहीं ना कहीं आप जस्टिफाई भी कर रहे होते हैं,
पूरा आंसर आपका, पूरा आपका कंसंट्रेशन, पूरी एनर्जी उसको जस्टिफाई करने में, यानी गलत चीज़ को ही जस्टिफाई करने में। तो इसीलिए बहुत ही आप अलर्ट रहिए, बहुत ही कम आप बोलेंगे, माउथ कम बोलेंगे, लेकिन बोलने से पहले काफ़ी आप दिमाग का यूज करेंगे और नपा तौला, ठीक है, नपा तौला आप बोलेंगे, जो भी बोलेंगे वह इफेक्टिव हो। धीरे धीरे बोलेंगे, ईयर से अब हम लोग माउथ पर आ जाते हैं, ठीक है। धीरे धीरे बोलेंगे, और धीरे धीरे का मतलब कि बहुत ही स्लो आवाज़ में नहीं कर रहा हूँ, 2 वर्ड के बीच में थोड़ा सा, ठीक है, एक गैप होना चाहिए। बहुत ही फास्ट नहीं बोलना है, फास्ट बोलने पर क्या होगा कि सामने वाले तक वह चीज़ें इफेक्टिवली नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है। अब आप लोगों को याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब जब हुआ करते थे और उनकी भाषण में आप लोग भी जाते रहे होंगे या टीवी वगैरह पर, तो काफ़ी धीरे धीरे बोलते थे। तो धीरे धीरे बोलते थे तो क्या होता था कि वह चीज़ें काफ़ी इम्प्रेसिव होता था। वहीं वाजपेयी साहब जब देख करके कुछ पढ़ते थे तो वह चीज़ें उतनी इम्प्रेसिव नहीं हो पाती थी, ठीक है। तो धीरे धीरे बोलेंगे, लेकिन उसमें जो आपका साउंड का जो लेवल होगा वह क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा भी नहीं, उसकी बहुत ऐसा भी नहीं और बहुत ऐसा भी नहीं, एकदम नीचे भी नहीं, ठीक है। जो आपका जो वेव होगा बीच का होगा, इतना हो कि वह सामने वाले आसानी से सुन सकें। खासकर लड़कियों के साथ ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है कि वह काफ़ी धीरे से बोलते और सामने वाले को सुनने में दिक्कतें होती है। खासकर बुजुर्ग लोग वहाँ पर ज़्यादा होते हैं तो सुनने में तो वैसे ही प्रॉब्लम होती है, सिंपल सी बातें हैं। तो उन्हें कहना पड़ता है कि थोड़ा ज़ोर से बोलो, तो यह नौबत नहीं आए, या फिर बार बार अगर कहना पड़े कि थोड़ा और ज़ोर से बोलो, फिर भी आप सुधार नहीं करते हैं तो बिल्कुल ही इसका इम्प्रेशन गलत जाएगा, ठीक है। तो इस बात का, आवाज़ की जो फ्रिक्वेंसी आपकी होगी, जो वॉइस की, माउथ है, माउथ के साथ आप वॉइस को आप ले लीजिए, वॉइस की जो आपकी फ्रिक्वेंसी होगी न बहुत कम न बहुत ही ज़्यादा होगी, ठीक है। अब एक है स्माइल, एक खिला हुआ गुलाब किसको अच्छा नहीं लगता है ना। एक चहचहाती हुई चिड़िया किसको नहीं अच्छी लगती है। सेम चीज़ें हैं कि चेहरे पर आपकी अगर स्माइलिंग होती है तो चीज़ें बहुत कुछ आसान हो जाती हैं। आप बिगड़े हुए चीज़ों को भी अपने पक्ष में कर लेने की स्थिति में आप होते हैं। सेम चीज़ को आप मुस्कुरा करके बोलें, सेम उसी चीज़ को आप थोड़ा सा अकड़ के साथ बोलें, ठीक है। गुस्से में बोलें या एरोगेंस के साथ आप बोलें, अंतर आएगा कि नहीं आएगा। वर्ड सेम है लेकिन सामने वाले पर जो जा रहा है, तभी मैं कहा कि बॉडी लैंग्वेज या फिजिकल अपीयरेंस आपकी जो है वह बहुत कुछ कह देती है। आप क्या बोल रहे हैं यह इम्पोर्टेंट नहीं है, वहां क्या जा रहा है। चीज़ों को बहुत ही गंभीरता से समझिए। छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी मायने है, क्योंकि आप ब्यूरोक्रेट्स बनने जा रहे हैं। एक ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड होनी चाहिए आप में, ठीक है। आप लोगों को इम्प्रेस आपको करना है, चाहे वो पब्लिक हो, आपके सीनियर्स हों, लीडर्स हों, जनते, आप किसी मॉब में फंस गए, फिर आप क्या करेंगे। वहाँ पर आपकी यही कम्युनिकेशन स्किल, आपकी वही स्माइलिंग वाली चीज़ें, आपकी आत्मविश्वास कि मैं आ गया हूँ, अब बस मैं तो अब आ गया, आपकी समस्या का समाधान अब होगा, हो करके रहेगा। मैं आपके लिए गंभीरता से सोच रहा हूँ, हमारे लिए आप इम्पोर्टेंट है।
जाते ही मॉब है, किसी भी चीज़ को लेकर के भीड़ खड़ा होता है, आप जाते ही पहले अभिवादन करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी को, मान लीजिए किसी गांव में यह चीज़ें हो गई, मान लीजिए XYZ कोई गांव है, पंचरत्न गांव है, तो क्या आप बोलेंगे? पंचरत्न के गांव के लोग या पंचरत्न गांव वासी, आप सभी का मेरी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। ऐसा विदेशों में हो रहा है। वहाँ के जो पुलिस ऑफिसर होते हैं, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, नाउ आई हैव कम, वी हैव कम हियर एंड सो एंड सो, ठीक है। लेकिन अपने यहाँ थोड़ी सी ये सारी चीज़ें अभी, क्योंकि अंग्रेजों वाली मानसिकता अब तक नहीं गई है। आप जनता के मालिक नहीं हैं, आप जनता के सेवक हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जनता ही सरकारी सेवकों, विभिन्न विकास योजनाओं, अपने विकास के लिए सरकार की तरफ, अधिकारी की तरफ टकटकी लगाए देख रहे होते हैं। पुलिस का मतलब भय, आतंक, एक खौफ, एक गुंडागर्दी, एक मेंटल टॉर्चर। इस पर भी हम लोग आएंगे कि पुलिस की छवि क्यों नहीं सुधर पाई है आज़ादी के इस 70 सालों में भी। तो इन सब चीज़ों को हम लोग बाद में देखेंगे, क्योंकि एक जो पार्ट था सर्विस बेस्ड क्वेश्चंस, उसमें हम लोग देखेंगे इन सारी चीज़ों को। तो स्माइल आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन स्माइल का मतलब ये भी नहीं हुआ कि बेवजह आप स्माइल करेंगे। हमने कई सारा इंटरव्यू आप लोगों का लिया है, एक आप लोगों के कारण एक लंबा अनुभव इंटरव्यू का रहा है, और उसमें से अधिकांश लोगों का सिलेक्शन हुआ है। उम्मीद करता हूं कि आपके साथ भी ऐसा ही होगा। शायद आप लोग मेरे लिए लकी हो जाते हैं। इसी ढंग से मैं एक इंटरव्यू ले रहा था, मैं नाम लेने से बचता हूं इंडिविजुअली, लेकिन फिर भी यहाँ पर नाम ले रहा हूं। भारती राज, ठीक है, यह इंटरव्यू दे रही थी, रिपब्लिका से जुड़ी रही है और अभी जमुई में SDM भी है। जब ये इंटरव्यू दे रही थी तो इसका जो स्माइलिंग वाला जो पार्ट था, चीज़ों को वेल कैलकुलेट वे में बोलना, कहाँ मुस्कुराना है, कहाँ सीरियस होना है, कहाँ अपनी भाव भंगिमा या उसकी वॉइस की जो फ्रीक्वेंसी है कम ज़्यादा रखना है, उतार चढ़ाव जैसा सिचुएशन हुआ, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं, बहुत ज़्यादा भी नहीं। तो इसमें एक बहुत ही अच्छा, हो सकता है कि अच्छे स्कूल कॉलेज से जब आप पास आउट होते हैं तो इन सारी चीज़ों पर बहुत ही अच्छे ढंग से, मतलब वेल कुक्ड वे में सारी चीज़ें, वेल प्रोसेस्ड वे में सारी चीज़ें वहाँ पर प्रोड्यूस की जाती है, प्रेजेंट की जाती है। यह चीज़ें बहुत ही अच्छा मुझे लगा, इम्प्रेसिव लगा। एंड दैट ईयर शी गॉट 110 मार्क्स, 110 मार्क्स भारती को आया, और अल्टीमेटली सी इज SDM, सीनियर डिप्टी कलेक्टर। उसके फादर भी पुलिस अधिकारी रहे हैं, ठीक है। तो कहीं न कहीं वो चीज़ें उसके हैबिट में रहा है। आप लोग भी लाने का कोशिश करेंगे, ये नहीं कि एक उदास सा चेहरा, लटका हुआ चेहरा, या बहुत ही धीर गंभीर वाली देवदास वाली जो चेहरा होती है वह नहीं, बिल्कुल नहीं। एक इनर्जेटिक यूथ वहाँ पर दिखनी चाहिए, एक लीडर दिखनी चाहिए। लगे कि नहीं कुछ सिचुएशन कोई भी हो, आप चीज़ों को लीड कर सकते हैं। केवल आप अपनी एक मुस्कुराहट से जो आप मैसेज आप जनता को देंगे, अपने सीनियर को आप देंगे, अपनी कुलिग्स को आप देंगे, वह बहुत ही सामने वालों के लिए एक एनर्जी पैदा करने वाला होगा, एक एनर्जी वेव, एक पॉजिटिव वेव सामने जाएगा और वह बहुत ही काम करेगा। छोटी छोटी चीजें आपको लग रही होगी, लेकिन काफी इफेक्टिव है और ये आपको मार्क्स दिला करके रहेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं
जो आपकी फिजिकल अपीयरेंस के रूप में, तो माउथ वाली चीज़ें हो गई, वॉइस वाली चीज़ें हो गई, कान वाली चीज़ें हो गई, आँख वाली चीज़ें हो गई, ये सारी चीज़ें लगभग हो गई। ठीक है, तो यह सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज़ आती है फिजिकल अपीयरेंस में, कुछ चीज़ें हैं जैसा कि मैं बताया कि हाथ को आप टेबल पर नहीं रखेंगे, हाथ को आप अपने पैर के ऊपर आप रखेंगे, बिल्कुल ही एक पीसफुल मुद्रा में। ठीक है, पैर को आप क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक है, ये नहीं लगेगा कि कृष्ण जी बांसुरी बजा रहे हैं। ठीक है, पैर को आप क्रॉस नहीं करेंगे। भले हो सकता है पैर आपका टेबल से ढक रहा हो, लेकिन फिर भी ये चीज़ें ध्यान दी जाती है, पैर को क्रॉस करके आप ऐसे करके नहीं बैठेंगे। हाथ के साथ भी वही बातें हैं, हाथ को भी आप क्रॉस नहीं करेंगे। बार बार लोगों की आदत है कुछ ऐसे करने की, कुछ ऐसे करने की, वो सब बिल्कुल ही भाव भंगिमा वहाँ पर नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी प्रैक्टिस में होनी चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जैसे तकिया कलाम वर्ड का आप यूज नहीं करेंगे। ठीक है, कोई भी तकिया कलाम वर्ड जो हैबिचुएटेड जिसके हम होते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरी आदत क्या है अच्छा, मुझे पता भी नहीं चलता है मैं ठीक हूँ, मैं ठीक है कहने की मेरी आदत ज़्यादा है। ठीक है, और दिन भर में पता नहीं कितनी बार मैं ठीक है कह लेता हूँ। तो इस टाइप की चीज़ें वहाँ पर बिल्कुल ही नहीं चलेगी, थोड़ा सा आपको काम करना होगा। इसी ढंग से हर एक की कुछ न कुछ आदत होती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हैं? तो ऐसी चीज़ों को आप पॉइंट आउट कीजिए कि ऐसी क्या चीज़ें हैं तकिया कलाम वर्ड, ऐसी कोई भाषा का, अशिष्ट भाषा का आप यूज नहीं करेंगे। ऐसी कोई द्विअर्थी भाषा का आप, द्विअर्थी शब्द का मीनिंग, डबल मीनिंग्स वाले वर्ड्स का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, आप कोई भी क्षेत्रीय भाषा का भी प्रयोग आप नहीं करेंगे। पूरी की पूरी आपकी इंटरव्यू शुड बी इनफॉर्मल। वह इनफॉर्मल ही होना चाहिए, फॉर्मल होनी चाहिए। ठीक है, एक औपचारिक होनी चाहिए, न कि इनफॉर्मल आप हो गए। थोड़ी देर के बाद आप इतना सहज हो गए कि बस सारी राम कहानी सुनाना शुरू कर दी कि सर हाँ तैसन था, सर तो पढ़ने में मन नहीं लगता था, तो ये तो वो सर इसीलिए मार्क्स कम आया। नहीं, कहीं भी आपको इनफॉर्मल नहीं होना है। ठीक है, ऑनेस्टी अपनी जगह पर है, लेकिन इतना भी ऑनेस्टी या इतना भी साफ वो ही नहीं कि बिल्कुल ही आप लगे कि घर में जैसे बात कर रहे हो। नहीं, एक ब्यूरोक्रेटिक वाली चीज़ें दिखनी चाहिए। ठीक है, जहाँ तक उसकी बातें हैं, हैबिट की बातें हैं, ठीक है, तो कुछ आवाज़ निकाल, कुछ तकिया कलाम वर्ड की तो आदत होती ही है। कुछ लोगों की कुछ उल्टा सीधा करने की आदत होती है, हाथ को ऐसे करने का, या नाखून को ऐसे करने का, है ना, या किसी ढंग की कुछ साउंड निकालने का। तो इस टाइप की चीज़ों को आप नहीं करेंगे। यहाँ पर मैं फिर कहता हूँ कि नाम लेने से मैं बचता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैं यह बातें बता रहा हूँ कि जब शैलेंद्र रिपब्लिका से जुड़े रहे हैं, अपने स्टूडेंट रहे हैं, जब इंटरव्यू दे रहे थे तो बैंक का जॉब था पहले से, आई थिंक सिकंदराबाद में। तो बात में आदत थी मतलब मुंह से आवाज़ निकालने की, कुछ इस टाइप से। और शायद वह आदत इसलिए थी कि बैंक में कस्टमर के साथ डील करते करते एक थोड़ी सी आदत डेवलप हो गई थी, है ना, मुंह से आवाज़ निकालने का।
कुछ इस टाइप से, और पता भी नहीं चलता था कि मैं मुंह से आवाज़ निकाल रहा हूँ। मैं अभी एकदम से नहीं निकाल पा रहा हूँ, मेरा मुंह से आवाज़ अभी मैं निकाला हूँ, ज़्यादा आपको ऑड लग रहा होगा, तो इतना ऑड नहीं था, लेकिन मुंह से कुछ कुछ चीज़ें निकलती थी और बहुत ही एक बैड इम्प्रेशन। तो हम लोगों ने बोला कि इस पर आप काम कीजिए, ठीक है। दूसरे मॉक में थोड़ा सा उसमें सुधार हुआ, तीसरे मॉक में एक लंबे समय का फिर हम लोग मिले तो उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ, और अल्टीमेटली ही इज सेलेक्टेड फॉर बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और 10th रैंक शैलेंद्र 63rd BPSC में रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आप लोग भी ऐसी किसी हरकतों से अगर आप ग्रस्त हैं तो उसको फाइंड आउट कीजिए, ट्रेस आउट कीजिए, उस पर काम कीजिए, होमवर्क करने की आवश्यकता है, ठीक है। मॉक इंटरव्यू का इम्पोर्टेंस इसीलिए हो जाता है, ठीक, डन। तो ये मोटा मोटी हमारा एंट्री से लेकर के और फिजिकल अपीयरेंस तक की चीज़ें हो गई। अब हम लोग बॉडी लैंग्वेज पर आते हैं। हालांकि तीनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, बॉडी लैंग्वेज कोई अलग से नहीं है, तीनों चीज़ें जुड़ी हुई है, लेकिन फिर भी बॉडी लैंग्वेज पर हम अलग से भी कुछ बातें कर लेते हैं। बॉडी लैंग्वेज क्या है कि जो हमारी शरीर की भाषा है, एक हमारी बॉडी का संप्रेषण है, कम्युनिकेशन है। हमारी बॉडी, हमारी आँख, हमारी कान, हमारी नाक, ओठ, हार्ट बीट, ठीक है, वह जो सामने वाले को मैसेज पहुंचा रहा है, संदेश दे रहा है, वही बॉडी लैंग्वेज है, ठीक है। और जैसा कि मैं बताया कि आप गलत हो सकते हैं, आपकी बातें गलत हो सकती है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज नहीं गलत हो सकती है, ठीक है। एक और चीज़ें याद आ रही है बॉडी लैंग्वेज से कि एक और मेंबर जो इंटरव्यू दे रही थी अपने यहाँ, उसने अपनी हॉबी में बताया था कि फेस रीडिंग और बॉडी लैंग्वेज को समझना हमारी हॉबी है। तो इस पर हम लोगों ने प्रश्न पूछा था कि यह किस प्रकार से इफेक्टिव हो सकता है आपके एडमिनिस्ट्रेशन में, या फिर किस प्रकार से इसको आप रीड करती हैं। और सर्टेनली वह चीज़ें उसकी काफ़ी स्ट्रांग थी, ठीक है। और वह कोई और नहीं, भारती ही थी, भारती राज, जिसकी चर्चा मैं अभी कर चुका हूँ। तो चूँकि बॉडी लैंग्वेज को रीड करना या फिर उसकी हॉबी में था, ठीक है, इसलिए उसकी अपनी ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी डेवलप भी हो गई थी। तो बॉडी लैंग्वेज में आपकी, आप नहीं बोलते हैं, आपकी बॉडी बोल रही होती है। लाई डिटेक्टर का नाम हमने उदाहरण दिया। दूसरी बात है कि मान लीजिए, बॉडी लैंग्वेज को समझिए कि क्या है। मान लीजिए कि एक होटल में 2 आदमी जाता है, ठीक है, एक होटल में 2 आदमी अलग अलग टाइम पर जाता है। एक अपने वाइफ के साथ जाता है, एक कोई नवयुवक है अपनी वाइफ के साथ होटल में जाता है। दूसरे टाइम में कोई दूसरा यूथ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाता है। दोनों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, हु इज सी, या कौन है लड़की जो आपके साथ है, वह कौन है, दोनों से पूछा जाएगा। और दोनों का उत्तर सेम होगा। जो फर्स्ट वाला यानी वाइफ, तो वही बोलेगा कि वाइफ, और सेकंड वाला वह भी मे बी बोले, चूंकि गर्लफ्रेंड है तो वह भी वाइफ ही बोलेगा, इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। लेकिन दोनों का उत्तर सेम है, लेकिन जो सामने जो जा रहा है वह अलग अलग चीजें जाएगी। जो सही में हस्बैंड एंड वाइफ है, उसकी बातों में उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और कर रही होगी, और जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड होगा वह अगर बोलेगा पति या पत्नी, तो वह जो ट्रांसमिट वहाँ पर होगा, कम्युनिकेट होकर के वहाँ पर जाएगा,
जो वेब पहुंचेगा वह बिल्कुल ही अलग होगा। उसमें इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि उसको पता चल जाएगा कि यह वाइफ नहीं है। यह है बॉडी लैंग्वेज। एक हमारा फ्रेंड्स है कुछ, उसी ने ऐसा बताया कि तो हम लोग तो देखते ही समझ जाते हैं कि कौन गर्लफ्रेंड के साथ आया है और कौन वाइफ के साथ आया है, पूछने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। उसकी भाव भंगिमा, तौर तरीका, हार्ट बीट आदि से ही पता चल जाता है क्या कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, तो यह है हमारी बॉडी लैंग्वेज। एक शाहरुख खान की फिल्म है, माधुरी दीक्षित और करिश्मा कपूर के साथ, शायद दिल तो पागल है जैसी कोई फिल्म का नाम है, शायद दिल तो पागल ही है। तो उस फिल्म में माधुरी दीक्षित से शाहरुख खान, बारिश हो रही होती है और दोनों आदमी बारिश का मजा ले रहा होता है, और जब बारिश समाप्त होती है या फिर वो लोग अंदर जाता है तो शाहरुख खान प्रेमा भाव में आकर के पूछता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। 2 बार 3 बार 4 बार प्रश्न पूछता है और वह उतनी ही बार ना जवाब देती है, नहीं नहीं नहीं, है ना। वह उत्तर तो नहीं दे रही होती है माधुरी दीक्षित, लेकिन जितना ही नहीं बोलती है उतना ही उससे हाँ का भाव प्रकट होता है। बिल्कुल यहां पर क्लियर कट होता है। उसकी बोलना है ना, बोल रही है ना, लेकिन प्रकट हो रहा है हाँ का। यह आपका बॉडी लैंग्वेज है। तो थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज पर आपको काम करना होगा, और ये सारी चीज़ें जो आपकी इंद्रियां हैं, आपकी जो सेंस हैं, ठीक है, सेंस के साथ साथ कॉमन सेंस, सिक्स सेंस, सारे सेंस का आप यूज कीजिए, उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, थोड़ा सा इस पर काम कीजिए। हमें पता है कि बिहार में या फिर जो ग्रामीण क्षेत्र में जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, कभी भी उन पर इन सारी चीज़ों पर काम नहीं कराया जाता है। हमारे एक पार्ट ऑफ एक एजुकेशन करिकुलम का पार्ट नहीं होता है। कभी भी हमें यह नहीं कहा गया कि बेटा अपने बॉडी लैंग्वेज पर काम करो। देयर इज नीड टू वर्क ऑन योर बॉडी लैंग्वेज। या आइज है, ईयर है, माउथ है, स्माइलिंग है, वॉइस है, हैबिट है, इन सारी चीज़ों पर, बॉडी आपका गेस्चर है, इन सारी चीज़ों पर काम करने की आवश्यकता है। आपकी चाल है, तौर तरीका है, ठीक है, आपको ग्रिड करने की चीज़ें हैं, कैसे आप संप्रेषण आप सामने वाले तक पहुंच पाएगा, कैसी चीज़ें वह इंप्रेसिव होगा, सिचुएशन को आप कैसे संभालेंगे, अगर आप कैसे सिचुएशन में आप फंस गए तो केवल अपनी तौर तरीका से, एक बेटर बॉडी लैंग्वेज से, एक बेटर स्माइलिंग फेस से आप सामने वाले को आप कहीं न कहीं आप एक पॉजिटिव मैसेज दे सकते हैं, एक पॉजिटिव वेव भेज सकते हैं, और उसका प्रभाव पड़ना ही पड़ना है। ठीक है, लेकिन हमारे सरकारी स्कूल में, खासकर प्राइवेट स्कूल में तो है, अच्छे स्कूल में इन सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, लेकिन आप मैक्सिमम लोग जो क्वालिफाई कर रहे हैं, किए हैं, वह कहीं न कहीं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं, उनकी स्कूलिंग थ्रू आउट वैसी ही हुई है। तो ये हमारे एजुकेशन का, हमारे हैबिट का, हमारे डिसिप्लिन का एक पार्ट ही नहीं रहा है। इस सारी चीज़ों में हम कहीं न कहीं फिसड्डी साबित होते हैं, और जैसा कि मैं बताया, ये आपका इंटरव्यू का 1/4 पोजीशन आपका यही है। ठीक है, आगे हम बायोडाटा पर चर्चा करेंगे। तो बायोडाटा में अपने एक स्टूडेंट हैं राजीव, जो कि अब डीएसपी हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छा एक फेसबुक पर पोस्ट किया था, और वो सही बातें पर थी, क्योंकि वो डीएसपी हैं और कार्य अनुभव है। तो उन्होंने दिया था कि एक महिला अधिकारी, एक ट्राइबल एरिया में उनकी पोस्टिंग थी, और ट्राइबलों में हर एक साल एक परंपरा था कि शिकार करने का, बड़े पैमानों पर उस दिन जंगली जानवरों का शिकार किया जाता था, झुंड में जाकर के 500,000 आदिवासी। और उस दिन भी कुछ ऐसा ही था, लाख समझाने के बावजूद भी वो मान नहीं रहे थे, बिल्कुल आतुर थे कि हमें शिकार करना ही है आज। वह महिला अधिकारी वहाँ पर लोगों के बीच में जाती है
किस समाप्त।